हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम जो पढ़े थे ना कॉन्टिन्यूस सीरीज का, जो कि सब कुछ खत्म हो गया था, ठीक है ना। तो आज हम ना कुछ आगे पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा आगे पढ़ेंगे, फिर जो कि आपका एक्सरसाइज ए खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आज हम पढ़ेंगे ना वेटेड एरिथमेटिक मीन, यानी कि वेटेड मीन पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि कैसे होता है, क्यों, मतलब आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, जो भी चैनल पे नया है ना, जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक है। ताकि प्लस टू सेकेंड ईयर का स्टार्ट हो चुका है और प्लस टू सेकेंड ईयर का जो कि मैथ क्लास यानी कि बीएमएस क्लास और आपका अकाउंटिंग क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप फटाफट से जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप फायदा उठा सको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा देरी ना करते हुए चलो आगे चलते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत जो कि प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, तो उसी के लिए जो कि क्लास नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अब ना रेगुलर ही क्लास होगा, ठीक है। यानी कि देखो प्रॉब्लम ना सभी की लाइफ में होता है, ठीक है ना। तो चलो उसी को छोड़ दो, यानी कि अभी चलते हैं, यानी कि अच्छे से पढ़ेंगे और ना 90% स्कोर एबव जरूर लाएंगे, ठीक है ना। तो चलो, यानी कि आज हम पढ़ेंगे, यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, वेटेड एरिथमेटिक मीन, ठीक है। वेटेड एरिथमेटिक मीन, यानी कि आज हम पढ़ेंगे वेटेड एरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। तो मतलब इसी को हम थोड़ा बहुत जो कि थ्योरी में लिख लेते हैं, यानी कि वेटेड एरिथमेटिक मीन होता क्या है, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, when weight of a particular series was given at that time, a separate mean will be calculated known as weighted mean, ठीक है। यानी कि क्या है, जो कि पार्टिकुलर सीरीज क्या है, गिवन एट द टाइम ए सेपरेट मीन, यानी कि जो कि सीरीज में कुछ सेपरेट मीन जो कि कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसी को हम जो कि कहते हैं ना वेटेड एवरेज मीन, यानी कि वेटेड मीन, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होता है तो मैं बता दूं, यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है। कैसे, मतलब जैसे कि आप मीन में करते हो डायरेक्ट मेथड में, समेशंस x डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की जगह पे n की जगह पे ना w आ जाएगा, ठीक है। चलो, मतलब प्रैक्टिकली हम करके जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब कैसे होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो मतलब स्टूडेंट्स ना मैं जो कि ये लिख लिया हूँ, ठीक है। तो चलो अभी इलस्ट्रेशन 11 लिख लेता हूँ, इलस्ट्रेशन 11, यानी कि आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह जो कि कुछ मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ना मैं चलो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता, ये हो गया, अच्छा ये हो गया। तो यहाँ पे होता है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आता है, यानी कि यहाँ पे होता है सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि एक रहा सब्जेक्ट, फिर आ गया वेट, ठीक है, फिर आ गया वेट, फिर आ गया यहाँ पे एस मार्क। मैं इसे दो तरीके से बताऊंगा, मैं एक ही तरीका बताऊंगा और एक तरीका जो कि आपको इसी तरह जो कि बता दूंगा, ठीक है, मार्क, और ये सीस मार्क, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो, यहां पे सब्जेक्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट है, देखो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, इसका वेट कितना है, 4 है, और ए मार्क लाया है 70, ठीक है, बी मार्क लाया है 80 और सी मार्क लाया है 85। ये क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, ओके। फिर अकाउंटेंसी, फिर अकाउंटेंसी जो कि 3 है, 90, 75, 75,
90, 75, 75। ठीक है, इसी तरह का जो कि क्वेश्चन आता है, ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो कि 2 है ये, इसका वेटेड, ठीक है, 50 है, 60 है और 45 है। ठीक है, फिर आ जाते हैं मर्केंटाइल लॉ। ठीक है, ये आता है 1, 60, 45, 65। ठीक है, 60, 45 और 65। इसी तरह जो कि क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, यानी कि ज्यादा ही बताऊंगा, ठीक, क्वेश्चन में जो कि मतलब आपको किसी को पता नहीं होगा, इसीलिए जो कि मैं क्वेश्चन इसी तरह आता है बता दिया। ठीक है, जो कि इसी तरह क्वेश्चन आता है, यहाँ पे थोड़ा समझ लो। जैसे कि सब्जेक्ट यानी कि मार्क यानी कि एक्स, वेटेड यानी कि देखो हम अगर सिंपल में करेंगे तो क्या होता है, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट यानी कि फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे ना वेटेड आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं जैसे एफ। ओके ओके, तो एफ लिखने की जगह पे हम क्या करेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, डब्ल्यू समेशन डब्ल्यू। ठीक है, ओके, यानी कि देखो ये हो गया ए के मार्क के साथ, ठीक है, और ये दोनों हो गया बी के मार्क के साथ, और ये दोनों हो गया सी के मार्क के साथ। तीनों अलग है, यानी कि तीनों अलग अलग है, मतलब हम ए का मार्क निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे। ठीक है, यही जो अच्छा क्या निकालने का ये बताएं, कहा है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, एन एग्जामिनेशन वाज हेल्ड टू डिसाइड अबाउट द अवार्ड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स इन द उत्कल यूनिवर्सिटी। ठीक है, उत्कल यूनिवर्सिटी जो कि अवार्ड है, ठीक है, मतलब वही उसी के लिए जो कि ये किया जाता है। तो वेटेड ऑफ वेरियस सब्जेक्ट वर डिफरेंट, यानी कि देखो सब्जेक्ट जो है डिफरेंट सब्जेक्ट है। ठीक है ना, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 3 सिलेक्टेड कैंडिडेट वर एज फॉलोज, यानी देखो मार्क ऑब्टेन क्या है, जो कि तीन कैंडिडेट किया हुआ है, मार्क ऑब्टेन किया है, यानी कि 3 सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो कि ये मार्क है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैंडिडेट वर फॉलो, यानी कि कैलकुलेट द वेटेड अरिथमेटिक एवरेज एंड एडवाइस हु शुड गेट द स्कॉलरशिप। यानी कि यहां पे बताया कि किसका जो कि वेटेड एवरेज जो कि अच्छा होगा, और कौन मतलब एडवाइस दो कि कौन स्कॉलरशिप के लिए जो कि सिलेक्टेड है, उसी को मतलब यानी कि एवरेज निकालेंगे तभी तो हो पाएगा ना। ओके, तो मतलब एवरेज निकालेंगे तभी हो पाएगा, तो ये हो गया, तो यानी कि सोल्यूशन निकालेंगे कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा आपको पता है, मैं सोल्यूशन आधा आधा करके निकालूंगा, यानी कि सोल्यूशन में आपको स्टेप बाय स्टेप निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट नहीं निकालूंगा मैं, आपको स्टेप बाय स्टेप करूंगा, और इसी तरह ही करना क्योंकि अच्छा मार्क आएगा। ठीक है ना, तो चलो यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो कि मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो मिटा देता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं। ओके, देख लो अच्छे से। ओके, या आपके पास ठीक है, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि लिंक में ही दे दिया करूं। ठीक है, मतलब बुक का जो भी चैप्टर है ना, उसी का पीडीएफ वगैरह दे दिया करूं, ताकि आपको जो कि मतलब बुक ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि बुक ऑलरेडी आपके पास ही होगा। ठीक है ना, यानी कि आप डाउनलोड कर लेना और उसी को जो कि यूज कर लेना, कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। तो चलो अभी आंसर कर लेते हैं। तो आंसर करने से यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, सिंपल सा है, बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान में देखो। ठीक है, ओके, यानी कि मैं पहले क्या करूंगा, मैं ए का पहले निकालूंगा। क्या करूंगा, पहले मैं ए का आंसर निकालूंगा। ठीक है, ओके, यानी कि पहले मैं ए का निकालूंगा। ठीक है, तो मैं पहले ए का निकालूंगा, तो यहां पे मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं, और यहां पे वेट ले लेता हूं, और यहाँ पे एस मार्क ले लेता हूं। ठीक है, ये लिख लिया। तो पहले मैं क्या करूंगा, अकाउंटेंसी स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स, और मैं यहाँ पे लॉ लिख रहा हूं। ठीक है, यानी कि एम लॉ, मर्केंटाइल लॉ। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं जैसे आप लोग करोगे ना, मैं उसी तरह आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग करोगे, मैं मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं क्या करूंगा, मतलब कैसे करूंगा, उसी तरह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, अच्छा, जैसे कि वेटेड, यहाँ की जैसे कि वेटेड लिखूंगा, यानी कि वेटेड किया है, मैं आपको बताऊं। जैसे वेटेड लिख लेता हूं पहले, 4 3 2 1,
ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो कि आपको भूल गया, यानी कि मैं यहाँ पे कुछ गलती कर दिया हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, मतलब ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो कि आपको बता दूँ, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका सिंपल सा, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया है वेटेड, लेकिन ये का मान भी निकालना पड़ेगा, यानी कि लिखना पड़ेगा 70, 90, 50 और 60, ठीक है ना। ये है जो कि ए का मार्क, ओके ओके। तो अभी करना क्या है, अभी ना देखो ये जो ए का मार्क है ना, ये एक्स है और ये डब्ल्यू है, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मीन, यानी कि वेटेड मीन, ठीक है ना। यानी कि ऐसे तो नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखोगे वेटेड मीन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि सिंपल में समेशंस क्या एक्स बाय एन होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे एन है क्या, यहाँ पे जो कि है, यहाँ पे है ना समेशंस डब्ल्यू, और यहाँ पे समेशंस डब्ल्यू एक्स, यानी कि एक्स मिल चुका है और ये डब्ल्यू मिल चुका है, तो इन्हों को क्या, इन दोनों को क्या करेंगे, डब्ल्यू एक्स कर लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। ओके ओके ओके। तो ये हो गया फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला के हिसाब से जो कि निकालना है, मतलब मैं आपको पहले फॉर्मूला बताना था, ठीक है, मतलब जो कि बाद में बता रहा हूँ, सॉरी, इसीलिए। ओके, मतलब ये तो हो गया ना कंप्लीट। ओके, तो इसके हिसाब से हम निकालेंगे, यानी कि समेशन डब्ल्यू एक्स, यानी कि डब्ल्यू यहाँ पे क्या होता है, वेटेड, एक्स क्या होता है आपको पता है ना, वैल्यू ऑफ द सीरीज। ओके, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, समेशन हम निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते, हमें समेशन डब्ल्यू एक्स, जैसे कि एफ एक्स हो रहा था तो डब्ल्यू एक्स चाहिए, तो डब्ल्यू और एक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू और एक्स चाहिए, तभी तो निकल पाएगा, है कि नहीं। चलो मैं फटाफट देख के जो कि कर लेता हूँ, 280, 270, 100 और 60, हाँ कहाँ पर है वहाँ। अच्छा गाइस, खतरनाक है यार ये, मतलब ये कैसे करता है। ओके, यहाँ पे देखो बुक में ना कुछ प्रॉब्लम, यानी कि गलत है, यानी कि 2 इंटू 50 कितना होगा, 100 होगा, लेकिन 1 इंटू 60 120 लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 60 होना चाहिए, है कि नहीं। ओके, यानी कि देखो इनमें से ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है इन सब में से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन, अरे यार एफ आ जाता है, ठीक है ना, समेशन डब्ल्यू एक्स निकालेंगे, तो इनका टोटल बैलेंस क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 6 6 0, तो 6 7 13 और ये 8 कितना होगा, 21, 1 लिखिए, अपने पास 2 है, ठीक है, 1 4 1 5 1 7 710, ठीक है, 720 हो रहा है, यानी कि मतलब थोड़ा। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है, 710, क्या आ रहा है, समेशंस डब्ल्यू। ओके, 710 क्या आ रहा है यहाँ पे, समेशंस डब्ल्यू। देखो स्टूडेंट्स, मैं आज ना थोड़ा कम क्लास करूंगा, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में ना थोड़ा स्पीड करूंगा, ठीक है, अच्छे से करूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, तो मैं एक ही दूंगा, ठीक है। इसी को ना फिर से मैं ना और एक बार जो कि रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्पीड में कराऊंगा, ठीक है। ओके ओके, तो ये हो गया, और इसका मतलब वेटेड, यानी कि समेशंस डब्ल्यू, समेशंस डब्ल्यू, तो 4 3 7 1 3 10। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, समेशन डब्ल्यू एक्स, यानी कि 710 बाय 10, 0 0 कट गया, यानी कि 71 आ गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, यानी कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इसे मिटा दूंगा, फिर मैं इसे क्या करूंगा, ठीक है, तो इसे सिंपल सा कर दूंगा बी का, यानी कि बी का निकाल लूंगा, बी का निकालूंगा, कितना है बी का, 20 मार्क, यानी कि इसे क्या करना है, इसे एक्स लेना है, ठीक है, ताकि हो पाएगा 80 75 80 75 60 45 60 45, ठीक है। ये होने से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए। अच्छा, यहाँ पे गलत है कि नहीं देख लेता हूँ, 320 है, यहाँ पे गलत है भाई, कहाँ गया तू, 35, ठीक है, ये 225 है, 60 120 है, और ये 45, ठीक है, 120 है कि नहीं। अरे यहाँ पे भी कुछ गलत है यार, अच्छा मैं देख लेता हूँ, यानी कि ओके। देखो स्टूडेंट्स, कभी भी ना बुक का आंसर मत देखना,
खुद से करना, जितना भी आपको पता है, जितना भी आपको मतलब जानकारी है ना, जितना भी आप जानते हो ना, उसी के हिसाब से करना। यानी कि मैं जैसे बताया उसी के हिसाब से करना। देखो बुक का कभी भी प्रीफर मत करना, ठीक है, मतलब देखो बुक में भी आंसर गलत है, ठीक है ना। हाँ ओके, तो ये हो गया हमारा खत्म। यानी कि मैं इसे क्या करूंगा, टोटल कर दूंगा और समेशंस WX निकल जाएगा। समेशंस X तो है हमेरे पास, तो मैं इसे में ही मिटा देता हूं, है कि नहीं, मैं इसे ही मिटा पाऊंगा। तो क्या करेंगे, 5 5 10 0 लेके हमारे पास 1 है, 4 6 10 11 एक लेके हमारे पास है 1, 4 6 ऐसा आना चाहिए क्या, ऐसा आना चाहिए क्या, अरे अलग होना चाहिए ना। देख लेते हैं, मतलब 10 ओके 7 7 10 ही, यही भी 7 7 10 हो रहा है, ठीक है, तो इसे ही लिख लो, तो इसे ही लिख लो, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। देखो 3 में से एक ही जो कि सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कि मतलब तीनों इक्वल हो रहा है। अच्छा हमारा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा मतलब 5 10 गड़बड़ तो नहीं है यार, मतलब कैसे ऐसे कौन करता है, मतलब तीनों का सही होना चाहिए। कैलकुलेट द वेटेड एथमेटिक एवरेज एंड डिवाइस एडवाइस हु शुड गेट द स्कॉलरशिप। अच्छा 70 90 50 60 80 75 60 45 सही तो है, लेकिन यहाँ पे क्या गलत है, अच्छा कुछ गलत है। ओके यानी कि सही है, चलो कोई बात नहीं, अगर गलत होगा ना आप करेक्शन कर लिया करो, ठीक है ना। अगर गलत होगा, मान लो गलत होगा तो करेक्शन कर लिया करो और मुझे भी बता दिया करो सारी, मतलब गलत है हम करेक्शन कर लिए, ओके। तो ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका बी। तो अभी चलेंगे यानी कि सी का निकालेंगे, यानी कि सी का निकालेंगे, सी भी तो आना चाहिए ना, सी का भी 7 7 10 से निकला ना, कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा, कोई भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ओके चलो सी का निकाल लेते हैं, सी मार्क 85 75 85 75 60 45 60 45, अरे यार 85 75 45, अच्छा अरे ये चेंज होगा क्या, ओके। तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, ये होने के बाद हमें करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे ना आपको सब कुछ पता है, तो मैं ना आपको ज्यादा नहीं बता सकता, ठीक है ना। यानी कि आपको पता है तो अगर देख लोगे ना आप समझ जाओगे, ठीक है ना, देख लोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। मतलब मैं सिर्फ एक ही में जो कि कर रहा हूं, बाकी मैं आपको जो कि फॉर्मूला बता दूंगा उसी के हिसाब से आप कर लेना। 85 ये कितना आ रहा है, 340, ओके मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि गलत ना हो। ओके सही है, ठीक है 75 ओके 225 90। अगर ये सेम हुआ ना तो छोड़ लो ये इसी नंबर को, 5 5 10 लिखिए, 5 7 720। यार खतरा है, ये तरह कैसे कर रहा है यार। देखो गाइस सभी में ना आंसर गलत है, ठीक है, यानी कि ये 700 to 20 आ रहा है, 5 5 10 10 ओके ये सही है, ठीक है। अगर ये सही हुआ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, हम इसे करेंगे 720 और इसे 10 कर लेंगे, तो ये 0 0 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 72, यानी कि 72। तो यहाँ पे देखो कौन सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि स्कॉलरशिप में कौन सिलेक्ट हो रहा है, स्कॉलरशिप में ना, मतलब जो कि स्कॉलरशिप में ना, मतलब सी जो कि सिलेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे लिख लेना कि सी सिलेक्टेड हो रहा है, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स, ये होया कि नहीं। अच्छा तो स्टूडेंट्स माफी चाहूंगा कि थोड़ा बहुत स्पीड में पढ़ा दिया, ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। अच्छा देख लो अच्छे से, ओके देखो स्टूडेंट्स मैं आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो एक काम तो बनता है
यानी कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, ठीक है। तो चलो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। अभी मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं कि देखो, जैसे कि आपको मैं डायरेक्ट मेथड अभी बताया, आपको मैं अभी डायरेक्ट मेथड बताया, ठीक है। क्या डायरेक्ट मेथड बताया, जैसे कि वेटेड एवरेज मीन, ये है वेटेड एवरेज मीन का जो कि मतलब में साइन, ठीक है। तो कैसे करना है, समेशंस w x डिवाइडेड बाय समेशंस w, ठीक है। ये है डायरेक्ट मेथड का वेटेड एवरेज, ठीक है, वेटेड एवरेज मीन का फॉर्मूला, ठीक है। फिर आ जाते हैं अभी क्या, शॉर्टकट मेथड। तो यहां पे कोशिश करो कि शॉर्टकट मेथड में होता क्या है। सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे कि मान लो कि ऐसे लिखते हैं और ये w आ जाते हैं, तो यहां पे क्या करते हैं, a प्लस समेशन d बाय n आ जाता है, ठीक है। आता है, बताया नहीं वो आंसर। तो यहां पे देखो n की जगह पे क्या होगा, n की जगह पे समेशंस w आ जाएगा, ये तो a रह गया। यहां पे क्या आएगा, यहां पे समेशंस क्या आएगा, यहां पे समेशंस w, बताओ यार, बताओ, ये आएगा, ठीक है। यानी देखो कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर ये आ जाता है क्या, स्टेप डेविएशंस मेथड। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे भी आपको सिंपल सा करना है, जैसे कि ये आ गया w यानी कि वेटेड एवरेज मीन का साइन। फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस समेशंस d डैश बाय n इंटू आई। ये आता है कि नहीं, ये आता है। तो यहां पे क्या करेंगे, n को मिटा देंगे, यहां पे लिखेंगे समेशंस w, ठीक है। और ये d डैश को निकालेंगे, यहां पे समेशंस w d डैश, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी कि आपको याद करने का भी जरूरत नहीं, यानी कि अगर मैं नहीं बताऊंगा भी तो आप कर पाओगे, ठीक है ना, मतलब आप कर पाओगे, जरूर कर पाओगे। यानी कि मैं आपके अंदर वही देखा हूं जो कि आप कर पाते हो, ठीक है, यानी कि आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आशा तो करता हूं कि आप सबको जो कि समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा कि आया कि नहीं आया, ओके, समझ में आ रहा होगा, ओके। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलस्ट्रेशंस 12 और जो कि हम फिर पढ़ेंगे 13-14, ठीक है। तो आज के लिए ना इतना ही, ठीक है, यानी कि आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, ये मतलब जो कि पहला क्लास है वेटेड एवरेज का, यानी कि थोड़ा टाइम हो गया था, ठीक है, तो इसीलिए मैं जो कि फटाफट सा खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जरूर एक लाइक बनता है और एक सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। तो कैसा रहेगा आपको जरूर बताना, ठीक है। तो अभी ना तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ओके।